जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। आरोपी और अपराधी में अंतर होता है, तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता, खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। और अब कल से रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा और इस बार ईद में अक्षय तृतीया भी शायद उसी दिन है, तो हिंदू मुस्लिम दोनों त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, अच्छा इसे समझा जाना चाहिए। लेकिन जिस किस्म का हिंदुस्तान में इस वक्त माहौल है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि फिरका परस्त ताकतें या कुछ अलगाववाद में यकीन रखने वाले और एकता और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करने वालों को इससे मौका मिल जाए और वो हमारे मुल्क का और हमारे शहर का माहौल ख़राब करने में कामयाब हो जाए। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी आस्था के मुताबिक अपने अपने मजहबी जो कार्य हैं उनको अंजाम दें। एक दूसरे पर छींटाकशी नहीं होनी चाहिए और हमारी तरफ से तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह एकता और भाईचारे का पैगाम दिया गया है। मुट्ठी भर वो लोग हैं जिनके दिलों में नफरतों ने घर कर लिया है और मैं आज ये महसूस करता हूँ कि हुक्मरान जमात और आरएसएस, इन लोगों ने जो नफरतें फैलाई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, आज जो लोग बहक गए हैं, जो लोग भटक गए हैं और नफ़रतें जिनके दिलों में घर कर चुकी हैं, वो अब मैं महसूस करता हूँ कि हुकूमत के और अपने आकाओं के कंट्रोल में भी नहीं रहे हैं और इसी वजह से इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो काफ़ी स्वागत करने के लायक है और उन्होंने जिस किस्म का फ़ैसला किया और कदम उठाया है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश का माहौल दुरुस्त रहेगा और इस किस्म की शक्तियां जो शर उठाने की कोशिश कर रही हैं उन पर इस आदेश से लगाम लगेगी। सवाल इस बात का है, आम हिंदू एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा और तासुब और नफरत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात ये है कि ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लें, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर ज़िले से, हर सूबे से अपने देश
की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग, और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्जाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक बात है। खास तौर से मैं विपक्ष के बारे में कहना चाहूंगा, केजरीवाल साहब की, अरविंद केजरीवाल हमारे दोस्त हैं, सरकार उनकी है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस मेरे कब्जे में नहीं है, लेकिन प्रशासन आपका है। प्रशासन के बगैर पुलिस कोई एक्शन कैसे ले सकती है? हुकूमत, दिल्ली की हुकूमत की मर्जी और मंशा के बगैर और उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अगर कोई वहाँ कार्रवाई की गई है, किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है तो वो अपराध है। तो हुकूमत अगर खुद अपराध कर रही है तो इससे बड़ा अन्याय और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो अखिलेश यादव मूक दर्शक बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। तो हम अब किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसके सामने अपने मसाइल रखें?